बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स में लेंस। और इसमें आप जानिए कि लेंस क्या होता है। लेंस का मानव जीवन में बहुत ही उपयोग है। तमाम इंस्ट्रूमेंट ऐसे फिजिक्स के बनते हैं जिसमें लेंस की जरूरत होती है। और इसमें आप लोग जानिए कि लेंस क्या होता है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी और समांगी माध्यम होता है जो दो वक्रतल या एक समतल के द्वारा घिरा होता है, या इसको कह सकते हैं दो वक्रतल या एक वक्रतल और एक समतल से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। और इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस और इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और देखिए उत्तल लेंस के तीन पार्ट होते हैं और उत्तल लेंस में जो भी तीन पार्ट होंगे, इसके जो सेकेंड वाला सरफेस होगा उसको हम लोग निश्चित है कि उत्तल नाम देंगे। जो सेकेंड सरफेस होगा, जैसे एक समतल बना दो और दूसरा बना दीजिए उत्तल, तो इसका नाम होगा समतलोत्तल। और ये दोनों ही उत्तल बना दीजिए, तो दोनों उत्तल है तो इसको बोलेंगे उभयोत्तल। और इसमें क्या है, एक अवतल बना दीजिए और दूसरा उत्तल बना दीजिए, तो इसे कहेंगे अवतलोत्तल। ओके। अब सेकेंड देखिए, इसमें सब लास्ट वाला जो भी सरफेस है वो क्या आना चाहिए, अवतल। यानी एक समतल होगा फिर अवतल माने दबा हुआ, ये समतल अवतल हो गया, इसको कहते हैं समतलावतल। मतलब प्लेनो कनकेव। ये आपका हो गया, दोनों तरफ अवतल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे उभयावतल। और ये हो जाएगा आपका उत्तलावतल, उत्तल और लास्ट में अवतल, इसको कहेंगे उत्तल अवतल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेक्सो कनकेव लेंस, इसको कहेंगे कनकेव लेंस, इसको प्लेनो कनकेव लेंस, और यहां बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस और कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये इसके नाम है और आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके 6 प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः आप लोगों के हाई स्कूल में एक यह लेंस और एक यह लेंस पढ़ना है, यानी उभयोत्तल लेंस और उभयावतल लेंस पढ़ना है, और जिसका नाम प्राय जनरली हम लोग बोल देते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है। अब हम बताएंगे कि यह जो लेंस होता है यह कैसे बनाया जाता है। यह लेंस कांच के गोले से बनाया जाता है। यह लेंस कांच के गोले से बनाया जाता है। जैसे देखिए, कांच का 2 स्फीयर हो और उन दोनों स्फीयर को एक बार ऐसे रख दिया जाए और पुनः एक बार ऐसे रख के कांच के द्वारा इसको भर दिया जाता है और यहाँ पर ये हो जाता है। इसको जो हम लोग काट करके निकाल देंगे तो इससे बन जाएगा यह लेंस हम लोगों का, और इसको जब निकालेंगे तो इससे बन जाएगा यह। यानी यह लेंस कैसे बनता है, स्फेरिकल या कांच के 2 स्फीयर के द्वारा ही बनाया गया लेंस है। और
इसमें इसका सेंटर ए होगा, इसका सेंटर ए होगा, तो यानी इसके दो क्या होंगे, वक्रता केंद्र दो होंगे, और इसी तरह इसके भी वक्रता केंद्र दो होंगे। ठीक ना, जो वक्रता केंद्र दो होंगे तो दो सरफेस है तो दो फोकस भी होगा। तो इस तरह इसमें हम आपको बताएंगे दो फोकस दो वक्रता केंद्र भी होते हैं, क्योंकि यह दो स्फीयर के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब हम बता दिए कि यह स्फीयर के द्वारा ये बनाए गए लेंस होते हैं, और एक होता है हम लोगों का उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अब इन लेंसों में हम लोग यह जानेंगे, लेंस से संबंधित तमाम परिभाषाएं होती है, जैसे क्या होता है प्रकाशिक केंद्र, क्या होता है इसमें मुख्य अक्ष, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, फोकस तल, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला इसमें आता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही हेडिंग में आता है, लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। जैसे लिखते हैं हम लेंस से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, क्योंकि जब ये चीजें आप जानेंगे तभी लेंस के बारे में आगे आप इसके प्रतिबिंब बना पाएंगे, और मुख्य अक्ष क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ये सब जब आप लोग जानेंगे तभी जाकर के लेंस से संबंधित सारी चीजें की आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए जैसे ये हो गया उत्तल लेंस, और इसी को हम बताए हैं कि उभय उत्तल लेंस, प्रायः इसको उत्तल लेंस बोल देते हैं। और इसमें देखिए जो इसका यह जो एक सरफेस इसका है गोले का, तो एक इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा, एक इसका इधर हो जाएगा। सपोज दैट इसका C1 हो और इसका C2 हो, तो यह दोनों वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा जो होती है वह क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर। इसी तरह इसमें भी होगा, यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो इसके भी देखिए एक वक्र इधर है, तो वक्रता केंद्र इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। सपोज दैट C1 हो या C2 हो, तो C1 और C2 को जब हम लोग मिला देंगे तब ये हो जाएगा, ये मिलाने वाली C1 C2 को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर। कि लेंस के दोनों वक्र तल के द्वारा प्राप्त वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्या होता है, इसके बाद है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग O के द्वारा निरूपित करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। कहीं कहीं C के द्वारा भी निरूपित कर दिया जाता है इसको। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होते हैं, देखिए लेंस में चूंकि ये पारदर्शी माध्यम है और इसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन की दशा में यदि किसी लेंस पर प्रकाश आपतित होता है और आपतित होने के बाद पुनः वह लेंस के द्वारा अपवर्तित होता है, तो आपतित किरणें और अपवर्तित किरणें जब एक दूसरे के समांतर होती है और वह मुख्य अक्ष को के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। और यह प्रायः जो समांतर रेखाएं आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जो दोनों किरण समांतर आपको तभी दिखेगा जब लेंस मोटा हो। लेकिन प्रायः हम लोग पतले लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि लेंस बहुत पतला हो, यानी यह जो यहाँ पर ये दोनों इतना जो इसका थिकनेस है, यह थिकनेस हम लोग नगण्य मानते हैं। इसलिए जब ये नगण्य मानते हैं इसका मतलब लेंस बहुत पतला है।
जब पतला होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, किरण ऐसे आएगी और सीधे निकल जाएगी। तो यह जो यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, और यह जिस बिंदु पर काटती है यह मुख्य अक्ष को, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए निश्चित है कि यह सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि यह बहुत पतला लेंस है, इसलिए हम इसको सीधा बना दिए। नहीं मोटा अगर होगा तो यह किरण और यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, लेकिन दोनों किरण को देखा जाएगा। सपोज दैट यह एओ हो और ओबी हो, तो एओ और ओबी एक दूसरे के समांतर होंगे, लेकिन यह किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां। क्लियर? प्रकाशिक केंद्र मालूम हो गया। अब इसके बाद आपको हम बता रहे हैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। देखिए प्रथम फोकस क्या होता है। यहां देखिए बाई फिगर यदि आप समझते हैं इसको तब तो कभी भूलेंगे नहीं। देखिए यहां से जो भी किरणें, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से लेंस पर जो आपतित किरणें होती, अगर ये आपतित किरणें अपवर्तन के दौरान मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, उत्तल लेंस में या उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के दौरान मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो यह बिंदु कहलाती है प्रथम फोकस। क्लियर? उत्तल लेंस में पुनः समझिए, उत्तल लेंस पर के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाती है। और यहां देखिए प्रथम फोकस केंद्र पर अगर लंबवत हम रेखा खींच दें तो यह जो तल होगा, यह लंबवत तल जो होगा उसे कहेंगे प्रथम फोकस, प्रथम फोकस तल। ओके, यानी प्रथम फोकस भी हो गया, प्रथम फोकस तल भी हो गया, और समस्त दूरियां इसमें हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और चूंकि यह बहुत पतला लेंस है, इसको इसका थिकनेस बहुत ही कम है, तो इसलिए हम लोग चाहे यह दूरी लें, चाहे यह लें, चाहे यह लें, सब बराबर होगा। यानी यह इसका थिकनेस बहुत ही कम होगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग प्रथम फोकस दूरी मानते हैं, जिसको हम लोग F1 भी लिख सकते हैं। यानी इसमें आप जान गए कि प्रथम फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस तल क्या हो गया, और फोकस दूरी भी क्या हो। इसी तरह अवतल में भी हम लोग देख लेंगे। अवतल में देखिए इसमें क्या है, अपवर्तित किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इस तरह देखिए यदि कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात पुनः यह किरणें आपतित होने के पश्चात या कोई भी प्रकाश किरण यह आपतित होती है अवतल लेंस में, और जब आपतित होती है यानी आपतित होने के पश्चात यह जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो अवतल लेंस का यह मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होगा यह प्रथम फोकस तल कहलाएगा, और यहां से ये सब किरणें क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाएंगी। तो ये जो आने वाली किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे प्रथम फोकस बिंदु या फोकस केंद्र। और यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जो इसकी दूरी होगी
प्रथम फोकस दूरी होगी, और इस पर अगर हम लंबवत तल खींच दें प्रथम फोकस पर तो इसको कहेंगे प्रथम फोकस तल। क्लियर? तो इसी तरह द्वितीय फोकस भी होता है दोनों। लेकिन ये देखिए इसका प्रथम फोकस इधर है तो इसका प्रथम फोकस इधर है, क्योंकि एक उभरा हुआ लेंस है और दूसरा दबा हुआ लेंस है। दोनों लेंस जो है भिन्न भिन्न प्रकार के एकदम उल्टा है, तो इसका जो पॉइंट होंगे प्रथम द्वितीय ये भी उल्टा हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग सरफेस के द्वारा दोनों बने हुए होते। अब देखिए इसका द्वितीय फोकस तल क्या होगा। द्वितीय फोकस, सेकेंड फोकस, या सेकेंड फोकस। देखिए ये हो गया आपका लेंस, इसका क्या नाम है? उत्तल लेंस। यह जो लेंस है इसका नाम उत्तल लेंस है, और ये है आपका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है। क्लियर? ये देखिए द्वितीय फोकस का परिभाषा कैसे देंगे? उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से या द्वितीय फोकस केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी, या प्राय हम लोग फोकस दूरी कर लेते हैं। और इस पर अगर कोई ऐसा तल खींच दे इसके लंबवत तो इसको कहेंगे द्वितीय फोकस तल। देखिए उसी तरह बता रहे हैं, सेम टू सेम। यह हो गया आपका क्या? द्वितीय फोकस। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस की परिभाषा कैसे देंगे? उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस तल कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से वह दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। और इस द्वितीय फोकस बिंदु पर लंबवत जो खींचा गया तल है उसे कहेंगे द्वितीय फोकस तल। और इसी तरह देखिए इसमें भी होता है। यह कौन सा लेंस है? अवतल है, या उभय अवतल असली नाम है, लेकिन अवतल हम लोग कह लेंगे। और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, देखिए यह जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात इधर चला जाएगा, क्योंकि इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे प्रिज्म, और प्रिज्म में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करके आपको बताए थे कि प्रत्येक आने वाली किरणें जब निर्गत होती हैं उससे तो आधार की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार देखिए यह एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। यहाँ देखिए प्रिज्म का ही पार्ट है और आधार इधर है, इसलिए ये इधर मुड़ रहा है। इसी तरह देखिए ये भी क्या है? एक प्रिज्म का ही पार्ट है और इसके आधार की ओर ये मुड़ता है। इसी तरह ये भी क्या है? आधार की ओर। यहां से समांतर किरणें आएंगी, आधार की ओर जाएंगी। क्लियर ना? ये जानते रहिए कि ये किरण इधर ही मुड़ती है। क्यों? क्योंकि जो लेंस होता है ग्रुप ऑफ प्रिज्म होता है। प्रिज्म के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस की दूसरी परिभाषा भी हो गई, प्रिज्म के समूह को लेंस कहते हैं। अब आ जाइए अवतल में द्वितीय फोकस क्या है, नहीं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। तो अवतल लेंस में द्वितीय फोकस, अवतल लेंस पर आपतित होने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं
उस बिंदु को द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं या द्वितीय फोकस का। पुनः देखिए बाई फिगर देखिए, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं द्वितीय फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से यह दूरी द्वितीय फोकस दूरी हो जाएगा, और इसके लंबवत अगर हम कोई तल खींच दें तो इसे कहेंगे द्वितीय फोकस तल। और इसी फिगर में एक चीज और आप देख लीजिए, आता है अपसारी और अभिसारी। अपसारी और अभिसारी, जिसको हम लोग अभिसारी को हम लोग बोलते हैं, अभिसारी लेंस एक होता है, इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस अभिसारी प्रकृति इसकी होती है। देखिए अभिसारी क्या कहेंगे इसको, ऐसे लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है, उस लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। अर्थात जो उत्तल लेंस होता है, कन्वर्जेंट लेंस इसको बोलते हैं, सॉरी कन्वर्जेंट लेंस। पुनः सुनिए, कन्वर्जेंट लेंस क्या होते हैं, ऐसे लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देती है, एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देती है, ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस या कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। अब एक होता है अपसारी, अपसारी लेंस, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस ऐसा लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है या फैलती हुई आती है, तो उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस या अपसारी लेंस। यानी अभिसारी में समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है, और इसमें समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो यह हो गया आपका अपसारी और ये हो गया आपका अभिसारी। धन्यवाद।